नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत अम्बुजम पे। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में जो अगला सूत्र है जो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत, उसको हम लोग आज से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये दो और एक सूत्र और इसी के साथ चतुर्थी विभक्ति हम खत्म कर लेंगे। तो ये कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति का आखिरी वीडियो होगा। तो आइए शुरू। ये सूत्र क्या कहता है कि मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा प्राणि। ठीक है, मन्य कर्मणि प्लस अनादरे। यहाँ क्या है, कर्मणि प्लस अनादरे। तो यहाँ पे क्या होगा, यण संधि हुई है। इक स्थाने यण स्यात् अचि। इक के स्थान पे यह होके ये हुआ है, तो ई के स्थान पे यम मन्य कर्मण। तो यहाँ पे क्या, मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणीस। विभाषा अप्राणीस मन। तो इसमें देखिए, मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा प्राणीस, जितने पद हैं सभी पदों के अगर हम अर्थ जान रहे हैं कि ये पद इस वाक्य में या इस सूत्र में क्यों प्रयोग हुए हैं, तो हम इस सूत्र का अर्थ समझ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे विभाषा का मतलब हम जानते हैं कि विकल्प से। कोई कार्य जब विकल्प से होता है तो उसको विभाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प से हो गया। अप्राणीस मतलब प्राणी न हो, प्राणी न हो। ठीक है, अनादर, अनादर का मतलब जानते हो। अनादर मतलब किसी का अपमान कर देना। ठीक है, अनादर मतलब आप सामान्यतः प्रयोग भी करते हो कि इसका किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई अतिथि आपके घर गया, तो हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे है कि अतिथि देवो भव। मतलब अतिथि आया तो उसको देवता के समान पूजा जाना चाहिए। ठीक है, अब अतिथि देवता के समान हो तो देवता के समान पूजा जाएगा। हर अतिथि तो देवता के समान होता नहीं। तो अगर कोई अतिथि गया, वो चाहता है कि हमारा सम्मान हो यहाँ पे, अगर सम्मान नहीं करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। तो वही हो अनादर, तो किसी का अनादर। तो अनादर, इसलिए अनादर प्रयोग है। ये कर्मणि है मन, ये क्या है, मन धातु है। ठीक है, मन धातु है। ठीक, तो अब आइए समझते हैं। मन धातु, हाँ, मन धातु के कर्म में, मन धातु के कर्म में। और मन धातु कैसी होनी चाहिए, दिवादिगण। दिवादिगण, दिवा आदि, दिवादिगण, दिवादिगण। ठीक है, मन धातु दिवादिगण में मन धातु जो गणित की गई है। जैसे हमारे 10 गण माने गए हैं धातुओं के, भ्वादि, अदादि, ज्योत्यादि, तनादि, रुधादि, चुरादि, इस तरीके से जो 10 है। तो यहाँ तो इसी में एक है दिवादिगण। ठीक है, 10 गणों में एक है दिवादिगण है। ठीक, तो दिवादिगण में जो मन धातु पढ़ी गई है वो क्या कहते हैं, उस मन धातु की बात कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग गण का मतलब है कि उनका स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे भ्वादिगण में जितनी धातु होंगी उनका नेचर एक तरह का होगा। नेचर का मतलब उनका रूप लगभग समान चलेगा। उसी प्रकार अलग अलग जो गण होंगे उनकी धातुएं अलग अलग, उनका स्वभाव होता है। तो दिवादिगण में जो मन धातु गणित की गई है उसके कर्म में हमें करना विभाषा, मतलब विकल्प से क्या करना है, विकल्प से दो बातें होंगी। विकल्प से क्या होगा, द्वितीया और चतुर्थी। ठीक है, तो विकल्प से क्या होगा, मन धातु दिवादिगणी मन धातु का प्रयोग होगा तो विकल्प से द्वितीया चतुर्थी होगा। ठीक, अब क्या होगा, तो मन किसी वाक्य में दिवादिगणी मन धातु का प्रयोग हुआ हो तो उसके कर्म में, कर्मणि है ना, कर्म में क्या करेंगे, विकल्प से द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति का विधान करेंगे। ठीक, कब कब जब अनादर भाव, अनादर मतलब अनादर भाव गम्यमान हो, वहां पे किसी का, उस वाक्य में किसी का अनादर वाला भाव आ रहा हो। और दूसरा अप्राणी मतलब प्राणीवाचक न हो। ठीक है, तो क्या हो, दो शर्तें हैं कि अनादर भाव गम्यमान हो और दूसरा है प्राणीवाचक न हो। तो मन धातु के कर्म में, दिवादिगणी मन धातु के कर्म में विभाषा विकल्प से द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति का विधान करते हैं। ठीक, सूत्र क्या कहा कि अनादर भाव गम्यमान हो या अनादर भाव होने पे प्राणीवाचक न हो तो दिवादिगणी मन धातु का, दिवादिगण में गणित मन धातु के कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति का विधान करते हैं विकल्प से। विभाषा का मतलब विकल्प से।
यही ये सूत्र कहता है। अब देखिए उदाहरण से, तुमको तिनके के बराबर भी नहीं समझता मैं, कोई भी कर्ता ले सकते हो। तो इसका जब अनुवाद करेंगे हम, तो अहम न त्वाम, यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म है तिनका। क्या है? तिनका। ठीक है, तो तिनका मन धातु के कर्म में ही हमें द्वितीय और चतुर्थी का विधान करना है। तो तिनका यहाँ पे क्या है? कर्म। तो क्या करेंगे? त्रिडम कर लेंगे, और विकल्प से क्या कर लेंगे? त्रिडाय कर लेंगे, दोनों बन जाएगा। त्रिडम त्रिडाय, और धातु लगा लो मन्ने। ठीक है, तो न तो आम त्रिणम त्रिणाय व मन्ने, ये कर्ता हटा दीजिए, हाँ मान लीजिए। तो तुमको तिनके के बराबर भी नहीं समझता, न त्वाम तृणम तृणाय व मन्ये, यही कहता है कि मन धातु का दिवादिगणी मन धातु का प्रयोग हो तो उसके कर्म में विभाषा विकल्प से द्वितीय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कब? अनादर भाव गम्यमान हो। किसी को कहते हो तो आपके तिनके के बराबर नहीं समझता हो, तो क्या होगा? उसका सम्मान कर रहे हो क्या? उसका तो अपमान ही हो रहा है, उसका अनादर ही हो रहा है। तो यही कहता है, तो तिनके के बराबर नहीं मतलब कि उसका अपमान हो, अनादर भाव गम्यमान है। और प्राणीवाचक न हो, प्राणीवाचक नहीं, तिनका अगर जो है ये या किसी प्राणी का बोध है, तो तिनका तो एक सूखी घास होती है, वही तिनका होता है। तो कोई प्राणी तो है नहीं, तो ये दोनों शर्तें बैठ गई, इसलिए ये क्या कहते हैं? विकल्प से द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? मन धातु दिवादगणी मन धातु का प्रयोग होने पर दिवादगणी मन धातु का प्रयोग होने पर कर्म में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होगी, विकल्प से अनादर भाव गम्यमान होने पर और प्राणीवाचक न होने पे। अब वार्तिककार आए कात्यायन, ठीक, उन्होंने कहा कि आपने बाकी सब तो ठीक कहा, एक जगह गड़बड़ कर दिया। कहे कहाँ गड़बड़ कर दिया? कहे जहाँ ये अप्राणीसु कहा है, अप्राणी मतलब प्राणीवाचक ना हो, इसके जगह पे ये कहना चाहिए था इतिवाच्यम, मतलब ऐसा कहना चाहिए था। ठीक है, इतिवाच्यम मतलब ऐसा कहना चाहिए था। अप्राणीस जो कहा है आपने, अप्राणीस की जगह नव काक अन्न सुख श्रृगाल वर्जेश इतिवाच्यम ऐसा कहना चाहिए था। सिर्फ प्राणी का वर्जन नहीं करना था, आपको कहना चाहिए था कि प्राणी के वर्जन के स्थान पे कहना चाहिए था कि नव काक अन्न सुख श्रृगाल, इनका वर्जन होने पर, इनका वर्जन होने पे मतलब इनका निषेध होने पे, मतलब ये वाक्य में प्रयोग ना हुए हों। जैसे यहाँ पे प्राणी का प्रयोग नहीं का निषेध किया है, यहाँ पे नाव काक अन्न सुख श्रृगाल इन पदों का, कितने पद हो गए? 1 2 3 4, इन 5 पदों का निषेध करना चाहिए था। उनके वर्जेश, इनके निषेध होने पर या इनके न होने पे मन धातु के कर्म में क्या करेंगे? द्वितीय चतुर्थी विकल्प से करेंगे। ठीक है, यही ये इस सूत्र को स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो संभवतः दोनों बातें स्पष्ट होगी, बहुत खास बातें नहीं है ये, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें भी नहीं है, लेकिन चूंकि प्रकरण में आ गया तो इसलिए बता दिए। तो ये दोनों इन सूत्रों का क्या कहते हैं कि स्पष्टीकरण है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें नौकाक वाले में भी कुछ उदाहरण इन्होंने दिया है। न त्वाम नावम अन्नम व मन्ने, और न त्वाम सुने मन्ने। इसी तरीके से तुमको नाव या खाद्यान्न के समान भी नहीं समझता। तो ऐसे ये बन जाएगा। ठीक, अब आइए आखिरी सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कारक प्रकरण में कई सूत्र हैं, बहुत सूत्र हैं,
लेकिन हमें अब कंपटीशन ऐसा हो गया कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे 100 अगर हम किसी सिलेबस को 100 भागों में विभाजित करें तो हमें सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जो ये प्रश्न पूछने वाला भी होता है उसकी भी सीमाएं होती हैं, वो सब कुछ नहीं पूछ सकता, उसकी मजबूरियां हैं कि वो सब कुछ नहीं पूछ सकता है। इसलिए हमें अब कंपटीशन के हिसाब से बहुत मतलब कि सटीक और बहुत स्मार्टनेस तरीके से पढ़ाई करनी है, तभी सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंट क्या नहीं इम्पोर्टेंट बहुत जानना जरूरी है। इन सब पे मतलब कि बार बार जब पेपर को सॉल्व करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। तो आइए अगला सूत्र, आखिरी सूत्र को देख लेते हैं। गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थ चेष्टाया मूलधन। गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम मनध्वनि, ठीक है। ये क्या कहता है, आप गति अर्थ वाली, गति मतलब चलना, तो गति अर्थ वाली कितनी धातुएं जानते हो? देखिए, गम, इण, ब्रज, चल, या इत्यादि जो होती है सब जाने गति के अर्थ में होती हैं। तो कह रहा है गत्यर्थ कर्मणि, गत्यर्थक जो धातुएं होंगी, तो गति के अर्थ वाली जो धातुएं होंगी उसको क्या कहेंगे? गत्यर्थ। गति के अर्थ वाली जो तो गत्यर्थ हो गए। गत्यर्थ धातुओं के कर्मण मतलब कर्म में, द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि, ठीक है। देखो गत्यर्थ कर्म, तो गत्यर्थक धातु होगी, जैसे गम हो गया, ईड़ हो गया, ब्रज हो गया, चल हो गया, या हो गया, ठीक है। तो गत्य ये क्या है? गत्यर्थक धातुएं हैं, ठीक। तो गत्यर्थक धातुओं के कर्म में क्या करेंगे हम? कर्म में, ठीक है। द्वितीय चतुर्थी, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे और चतुर्थी विभक्ति का, द्वितीय चतुर्थ एकदम बिल्कुल वाक्य की तरह पढ़ते जाओ, निकालते। द्वितीय चतुर्थ चेष्टायाम अनध्वनि, यहाँ एक दो शर्तें दे दिया, चेष्टा और अनध्वनि, दो बातें यहाँ पे कह दिया, ठीक। तो देखिए चेष्टा क्या होता है? चेष्टा होता है मतलब कि किसी काम में प्रवृत्त होना ही चेष्टा होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चेष्टा का यहाँ पे क्या अर्थ दिया गया है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, शारीरिक चेष्टा, चेष्टा का मतलब है कि शारीरिक चेष्टा करनी पड़े, ठीक है। ऐसे नहीं है कि क्या कहते हैं कि कुछ शारीरिक उसमें चेष्टा हो। और अनध्वनि, चेष्टा का मतलब शारीरिक चेष्टा, मतलब शारीरिक क्रियाकलाप हमें करना होता है इसमें। और अनध्वनि, अध्वन मतलब मार्ग होता है, ठीक है। अध्वन माने क्या होता है? मार्ग। तो अनध्वन मतलब मार्गवाची न हो, मार्गवाची न हो, ठीक है। तो अब सूत्र संभवतः स्पष्ट हो गया। गत्यर्थ कर्मण, गत्यर्थक जो धातुएं होंगी उसके कर्म में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति का विधान करेंगे। कब? जब चेष्टा हो, उस कर्म, जो कर्म रहेगा उसमें क्या हो? चेष्टा हो। कब? शारीरिक चेष्टा, मतलब कुछ क्रियाकलाप होना चाहिए। और अनध्वनि मतलब मार्गवाची न हो, ठीक है। हाँ, तो मार्गवाची न हो, ठीक है, मार्गवाची न हो। तो गत्यर्थक धातुएं जो होंगी, गम, इण, चल, ब्रज, या, इनका कर्म में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति करेंगे हम। कब? जब शारीरिक चेष्टा हो, मतलब कि बैठे बैठे नहीं, शारीरिक चेष्टा हो, कहीं चल के आप जा रहे हो, ठीक। और अनध्वनि मतलब जो कर्म है उसमें मार्गवाची शब्द ना हो, ठीक है। मार्गवाची मतलब मार्गे, तो मार्ग अगर कहीं पे कर्म होगा तो वहां पे नहीं होगा। जैसे उदाहरण से हम लोग और स्पष्ट करेंगे इसको। वह
गांव जाता है। ठीक है, तो सह, हम इसका साधारणतः अनुवाद क्या बना, सह ग्रामम गच्छति, यही बनाते हैं ना। ठीक, देखिए गच्छति गत्यर्थक, गति के अर्थ वाली गम धातु का प्रयोग हुआ, पहली बात। और कर्म क्या है, गांव है यहाँ पे, तो इसमें द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति का विधान कर देंगे कब, जब चेष्टा हो। गांव अगर जा रहा है तो कुछ न कुछ शारीरिक चेष्टा करेगा ही। और अनध्वनि, गांव जो है एक स्थानवाची शब्द है, न कि मार्गवाची शब्द है, तो ये सूत्र अप्लाई होता है कि नहीं, अप्लाई हो रहा है। इसलिए सह ग्रामाय गच्छति, ये अनुवाद भी आप बना सकते हैं, कोई नहीं गलत कर सकता है। हम हमेशा इस तरीके का अनुवाद में सह ग्रामम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति, ऐसे अनुवाद बनाते हैं। सह ग्रामाय, सह विद्यालय, इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, अनुवाद बना सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है, तो गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थ चेष्टायाम अनध्वनि कहता है कि गत्यर्थक धातुएं होंगी और उसमें क्या कहते हैं कि उसके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति का विधान करेंगे। दो शर्तें होंगी, शारीरिक चेष्टा आपको करनी है, मतलब शरीर आपका कहीं गति करे, और जो कर्म हो वो मार्गवाची ना हो, मार्गवाची के स्थान पे स्थानवाची हो या अन्य कोई हो, लेकिन मार्गवाची नहीं होना चाहिए। अनध्वनि, अध्वन मतलब मार्ग, अनध्वन मतलब मार्गवाची न। ठीक है, तो सह ग्रामम गच्छति। इसी प्रकार एति व्रजति चलति याति, इस तरीके से इन क्रियाओं का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अगर आप बनाते हो वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, सह, तो गम धातु का प्रयोग है, तो यहाँ विद्यालयम तो हम लोग करते ही थे, विद्यालयम गच्छति। ठीक है, ये अनुवाद तो बनता ही था, लेकिन जब इसका बनाएंगे इस सूत्र से, इस सूत्र का अगर अप्लाई करते हैं आप, ये तो आपका सही है, इसमें कोई समस्या नहीं, द्वितीय विभक्ति तो होती है, ये विकल्प से चतुर्थी विभक्ति का भी विधान करता है। तो विद्यालय का जब चतुर्थी विभक्ति में बनेंगे तो क्या होगा, ग्रामाय विद्यालय, विद्यालय गच्छति, इस तरीके से चतुर्थी विभक्ति में भी बन जाएगा। ठीक, तो संभवतः ये बात स्पष्ट हो गई, सूत्र क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से हमने चतुर्थी विभक्ति को आज समाप्त कर लिया है। अब अगली कक्षा से हम लोग पंचमी विभक्ति का फिर से आरंभ करेंगे। कारक प्रकरण जो है पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अब कारक देखिए है तो लेंदी, एक बार में नहीं समझ में आती चीजें, धीरे धीरे अभ्यास से वो आपके तैयारी हो जाती है। पढ़ने का बेस्ट तरीका कि डेली पढ़िए और सूत्रों को बार बार पढ़िए, याद करिए। सूत्र अगर आपके दिमाग में आ गए तो आप उसका अर्थ निकालना सीख जाएंगे धीरे धीरे। सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो डेली जैसे द्वितीय विभक्ति में 20-30 सूत्र है, पढ़ डालिए, सुबह सुबह उठिए पढ़ डालिए। प्रथमा विभक्ति में 10-5 सूत्र है, उनको पढ़ डालिए। तो ऐसे जब अभ्यास करके जब सूत्र आपको याद रहेंगे दिमाग में, तो उसका अर्थ ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे आप अर्थ भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से चतुर्थी विभक्ति हम सब आज खत्म कर चुके हैं। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी तक आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से उस वीडियो में डालेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे समझ में आए कहाँ दिक्कत हो रही है। और जो भी समस्याएं हो, जो भी सुझाव हो, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप क्या कहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ।